Just 2% taxpayers face CGST notices। क्या इसका हिंदी अर्थ हो रहा है? जस्ट का अर्थ होता है केवल, 2% 2% टैक्स पेयर्स करदाता फेस सामना करते हैं CGST। CGST की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नोटिसों का तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि केवल 2% करदाता ही CGST नोटिसेस का सामना करते हैं। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स पेयर्स हैं तो केवल 2% टैक्स पेयर्स को ही CGST नोटिस सर्व किए जाते हैं। तो चलो आगे पढ़ते हैं, तो सारी जानकारी वहाँ पे डिटेल में मिलेगी। एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये फ़ोटो आप देखो और इसके जो नीचे लिखा हुआ है उसको भी पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है फिनांस मिनिस्टर। देखिए फिनांस मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, इसको आप फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल सकते हो, इसको आप फिनांस मिनिस्टर भी बोल सकते हो। तो फिनांस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एड्रेस का अर्थ होता है संबोधित करना। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन संबोधित करती हैं ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस वार्ता को आफ्टर GST काउंसिल मीटिंग, GST काउंसिल मीटिंग के बाद ऑन सैटरडे को, अर्थात सैटरडे को GST काउंसिल की मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अर्थात प्रेस वार्ता को संबोधित करती हैं। अब इधर चलो न्यूज़ को पढ़ेंगे बिल्कुल पूरी तरह से डिटेल में, तो एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा। फिनांस मिनिस्टर अर्थात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जिनका नाम क्या है निर्मला सीतारमन, ऑन सैटरडे को फर्मली का अर्थ होता है दृढ़तापूर्वक, मजबूती से। असर्ट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अपनी बात को जोर देकर कहना। दैट सेंटर्स इंटेंट, सेंटर का अर्थ होता है केंद्र अर्थात केंद्र सरकार, अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ होता है का की के। इंटेंट का अर्थ होता है इरादा। कहने का मतलब यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सैटरडे को दृढ़तापूर्वक कहा कि केंद्र सरकार का इरादा वॉज टू मेक GST को बनाने का है, GST असेसीज लाइफ, GST असेसीज की लाइफ को। देखो असेसी का जो वैसे एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कर निर्धारिती, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको टैक्स पेयर समझ सकते हो। तो टैक्स पेयर की लाइफ को कैसा बनाने का केंद्र सरकार का इरादा है, ईजियर और भी आसान, सिंपलर का मतलब भी आसान से ही होता है, एंड लेस और कम्बरसम का मतलब होता है बोझिल। तो यहाँ तक का सेंस आपको क्लियर हुआ ना कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सैटरडे को दृढ़तापूर्वक कहा कि केंद्र सरकार का जो इरादा है वो जो GST टैक्स पेयर्स हैं उनके जीवन को आसान बनाना और कम बोझिल बनाना है। स्ट्रेस का अर्थ क्या होता है, स्ट्रेस का अर्थ होता है जोर देना। तो उन्होंने जोर देकर कहा दैट की क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, अबाउट द हरासमेंट का अर्थ होता है उत्पीड़न ऑफ टैक्स पेयर का, एंड एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, नोटिसेस बीइंग सेंट। कहने का मतलब यह है कि जो टैक्स पेयर के उत्पीड़न को लेकर के जो आलोचना है
और अत्यधिक नोटिस भेजे जाने को लेकर के जो आलोचना की जा रही है वॉज मिस इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, तो वो गलत तरीके से बनाई हुई राय है। अर्थात ना तो टैक्स पेयर का हरासमेंट किया जा रहा है और ना ही उनको अधिक नोटिस भेजे जा रहे हैं। एज मोस्ट ऑफ द नोटिस, क्योंकि जो अधिकांश नोटिस हैं डिड नॉट स्टेम, वो पैदा नहीं गए हैं, भेजे नहीं गए हैं फ्रॉम द सेंट्रल जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन, वो CGST एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं भेजे गए हैं। तो कोई ये जो वर्ड है ना स्टेम, स्टेम का वैसे तो हिंदी मतलब होता है तना, जब इसको नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है पैदा करना, भेजना, इस तरह से करके। तो आगे पढ़ें। आई वॉन्ट टू रीएश्योर, मैं वॉन्ट चाहती हूँ, टू रीएश्योर। देखो एश्योर का अर्थ होता है क्या? एश्योर का अर्थ होता है विश्वास दिलाना, और रीएश्योर का मतलब हो गया पुनः विश्वास दिलाना। तो मैं फिर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ द एसेसीज, अर्थात टैक्स पेयर्स को, दैट आवर इंटेंट, कि जो हमारा इंटेंट है, हमारा जो इरादा है, इज़ टू मेक दियर लाइफ इजियर, उनके जीवन को आसान बनाना है। मिस सीतारमन सेड, ऐसा जो है सीतारमन ने कहा। वी आर वर्किंग, वी हम आर हैं वर्किंग काम कर रहे, टूवर्ड्स की ओर, लेस एंड लेस कंप्लायंसेस, कंप्लायंस, देखो कंप्लायंस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अनुकूलता या अनुवृत्ति, तो हम लेस कंप्लायंस की तरफ काम कर रहे हैं। एंड आई वॉन्ट टू अंडरलाइन, और मैं चाहती हूँ टू अंडरलाइन, रेखांकित करना, और मैं रेखांकित करना चाहती हूँ द फैक्ट, तथ्य को, ऑन बिहाफ ऑफ, देखिए ऑन बिहाफ ऑफ का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है की ओर से, किसकी ओर से? CGST। तो मैं CGST की ओर से रेखांकित करना चाहती हूँ दैट नोटिसेस, कि जो नोटिस हैं, आर नॉट बीइंग सेंट, वो नहीं भेजे जा रहे हैं, लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर, दाएं बाएं बीच में, मतलब बहुत अधिक नोटिस नहीं भेजे जा रहे हैं। मोस्ट ऑफन, मोस्ट ऑफन का मतलब हो गया अक्सर। वी आर आस्क्ड, हमसे पूछा जाता है। वाई, क्यों? सो मैनी नोटिसेस, अक्सर हमसे पूछा जाता है कि भाई इतने नोटिस क्यों? वाई सो मैनी नोटिसेस, इतने नोटिस क्यों? जबकि सच्चाई ये नहीं है, इतने नोटिस नहीं भेजे जा रहे हैं। शी एडेड, उन्होंने कहा। ओनली 1.96%, केवल कितने? 1.96%, केवल 1.96% ऑफ ऑल एक्टिव एसएससीज, जितने की भी एक्टिव सक्रिय एसएससीज हैं, जितने भी सक्रिय करदाता हैं, हैव बीन सेंट, उनको भेजा गया है एनी नोटिस फ्रॉम द सेंट्रल जीएसटी, कोई भी नोटिस सेंट्रल जीएसटी की ओर से, ऑफ द 58,62,882 एक्टिव टैक्स पेयर्स। कहने का मतलब यह है कि जो 58,62,882 एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं, उनमें से केवल 1.96%, अगर राउंड फिगर में बात करें तो केवल 2% को ही नोटिस भेजा गया है। जस्ट 1,14,939 SSCs have been sent notices as of December 31, 2023। और 31 दिसंबर 2023 तक की अगर बात करें तो केवल 1,14,939 SSCs को ही नोटिस भेजा गया है। ठीक है,
द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, एडिंग दैट, और आगे उन्होंने कहा, स्टेट्स, राज्य, कुड सेंड, भेज सकते हैं, दियर ओन नोटिसेस, अपने स्वयं के नोटिस भी। उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकारें हैं वो भी नोटिस दे सकती हैं, बट दैट वाज नॉट समथिंग, लेकिन ये वो बात नहीं है या ये वो इशू नहीं है, शी वॉज गेटिंग इनटू, जिसमें वो पढ़ना चाहती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर राज्य सरकार कोई नोटिस भेजती हैं तो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम उतने ज़्यादा नोटिस नहीं भेज रहे हैं, हमने तो केवल 2% एसएससीज़ को ही जो है नोटिस सर्व किया है। इंटरेस्ट वेवर, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज और वेवर का अर्थ होता है छूट, ब्याज में छूट या ब्याज की माफ़ी। मीनवाइल, इसी बीच में, द जीएसटी काउंसिल एग्रीड, जो जीएसटी काउंसिल है वो एग्री हो गई, वो सहमत हो गई, टू वेव, माफ़ करने के लिए, छूट देने के लिए, द इंटरेस्ट, ब्याज पर, एंड पेनाल्टी, पेनाल्टी पर अर्थात अर्थदंड पर, ऑन डिमांड नोटिसेस, डिमांड नोटिस की, सर्व्ड, जो दिए गए, अंडर सेक्शन 73, धारा 73 के तहत, ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट की। कहने का मतलब यह है कि सीजीएसटी एक्ट की धारा 73 के अंतर्गत जो डिमांड नोटिस जारी किए गए तो उनके ब्याज पर, उनके ऊपर लगी पेनल्टी को लेकर के जो सीजीएसटी काउंसिल है वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार हो गई। फॉर द पीरियड बिटवीन, और ये कार्य जो किया गया वो कौन से पीरियड के लिए किया गया, कौन सी समय अवधि के लिए, 2017 to 18, 2017 से 18 के बीच, एंड 2019 to 20, 2019 से 2020 के बीच। प्रोवाइडेड दैट टैक्स पेयर्स रिमिट, जो टैक्स पेयर्स हैं वो रिमिट कर सकते हैं। देखो रिमिट का क्या मतलब होता है, रिमिट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है छोड़ना, छूट देना या रुपया भेजना। तो वो रुपया भेज सकते हैं दियर ड्यूज़, अपने ड्यूज़ के लिए, फुल्ली, पूरी तरह से, बाय मार्च 2025। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कहने का मतलब ये है जो टैक्स पेयर हैं तो अपने ड्यूज़ को मार्च 2025 तक क्लियर कर सकते हैं, तब तक वो अपना भुगतान कर सकते हैं। इन ए रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश, दैट शुड फाइंड मेंशन, जिसका जिक्र होना चाहिए, इन द फिनांस बिल, फिनांस बिल में, टू बी प्रेजेंटेड, प्रस्तुत करने के लिए, विद द यूनियन बजट 2024 to 2025, 2024 और 2025 के बजट में, लाइकली, संभवतया, नेक्स्ट मंथ, जो कि संभवतया अगले महीने बजट आएगा। द काउंसिल ऑल्सो सजेस्टेड, काउंसिल ने सजेस्ट किया, काउंसिल ने सुझाव दिया, अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है सुधार, सुधारों के लिए, टू द जीएसटी, टू द सीजीएसटी, सीजीएसटी एक्ट ऑफ 2017, अर्थात 2017 का जो सीजीएसटी एक्ट है उसके अंदर सुधारों को लेकर के, सो दैट, ताकि, द 3 month पीरियड, कि 3 महीने का जो पीरियड है, जो समय है, फॉर फाइलिंग अपील्स, अपील दायर करने के लिए, है नी, बिफोर, पहले, द एपीलीट ट्रिब्यूनल, एपीलीट का मतलब होता है अपीलीय, अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने, विद स्टार्ट फ्रॉम डेट नोटिस, विद विल स्टार्ट, वो शुरू हो जाएगा, फ्रॉम द डेट, कौन सी डेट से, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा नोटिफाई की गई है, ठीक है, सरकार के द्वारा जिसको नोटिफाई किया गया। दिस विल गिव सफिशिएंट टाइम, दिस, यह है, विल गिव, देगा, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, टाइम, समय, टू टैक्स पेयर, टैक्स चुकाने वालों को,
टू फाइल अपील फाइल करने के लिए बिफोर सामने द एपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने, इन द पेंडिंग केसेस, जो पेंडिंग केसेस हैं। पेंडिंग का हिंदी अर्थ होता है लंबित, लंबित मामलों में। द फिनांस मिनिस्टर सेड, वित्त मंत्री ने ऐसा कहा।